अपने माँ बाप को खा लो। भाई बोलना, कचरा भी बहुत बढ़ रहा, कचरे की भी संख्या तो बढ़ रही है, वो भी हजम करो खा खा के। फिर देशों का यही तो फॉर्मूला था, क्रिश्चियन लोग यही तो फॉर्मूला अपनाते हैं, फूट डालो साहब। ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा है, 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। कोई बड़ी बात नहीं है, शैतान भी विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है। जैसा कि आप सभी इन गुरुजी को तो जानते होंगे, आपको हम बताना चाहते हैं इन गुरुजी का एक ही काम होता है, ईसाई लोगों को बुरा भला कहना और यीशु मसीह के नाम को बदनाम करना। आज हम आपको इन गुरुजी का एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप सभी चौंक जाओगे, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। बोलो कि मनुष्यों की भी जनसंख्या तो बढ़ रही है, अपने माँ बाप को खा लो। भाई मनुष्य भी तो बढ़ रहे हैं, अनकंट्रोल हैं, तो का आदमी को खाने लगेगा कोई। और उनसे कहना कि जनसंख्या सबकी, मछलियों की जनसंख्या बढ़ेगी तो तुम बेटा उनसे बोलना जो धर्म है वही चलो। बोले जनसंख्या तो फिर बहुत लोगों की बढ़ रही, सबको खाओ। भाई बोलना, कचरा भी बहुत बढ़ रहा, कचरे की भी संख्या तो बढ़ रही है, नालियों का भी तो, नाले का बहुत गंदगी बढ़ रही है, वो भी हजम करो खा खा के। फिर सभी तो बढ़ रहा है। फिर जब सबके ठेकेदार बने हो आप जनसंख्या नियंत्रण के, तो फिर सब खाओ। थोड़ा आप लोग जवाब देना सीखिए। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। अभी अगर दूध चढ़ा रहे हैं तो 5 लाख रुपए का दूध में बह जा रहा है, तो अगर उस चीज़ को गरीबों में बांट दिया जाए, उस पैसे का अगर किसी अच्छे काम में अगर लगा दिया जाए, तो वो ये वेस्ट होने से अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या राय? आपने ये बात जो बोली है, ये आपने पिक्चर देखकर बोली है। एक हाँ। पिक्चर बनी है इस पे, यस। है ना, बोली ना। हाँ। आपने पिक्चर देखी, फिर आपने ये बात बोली। पिक्चर में इतना कुछ नहीं बोला था, पर जब नहीं, उनने बोला था कि पिक्चर गरीबों में बांट देना था, दूध से क्या होता है, गरीबों में बांट दो। अब मैं आपको बताऊं आपका उत्तर। देखो ये दास अनिरुद्ध है ना, यस। यहाँ पे कोई भी आता है, सबको भोजन मिलता है कि नहीं? जी हाँ गुरुजी। यहाँ आपने कहीं नाली पे दूध बहते देखा? नहीं। हम कर रहे हैं ना सेवा जो हमसे बनती है, यस। कर रहे हैं ना। हाँ। हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, सवेरे संतों को खीर बटती है, दूध से ही बनती है, बट रही है ना। जिन्होंने पिक्चर बनाई है उनसे आप ये सवाल क्यों नहीं किए जैसा आपने सवाल हमसे किया? क्या उनसे सवाल नहीं करना चाहिए कि चलो हम शंकर जी पर दूध नहीं चढ़ाते, गरीबों में बांटते हैं, जो कि मैं बांटता भी हूँ। शराब पीने से कितनी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ जाता है, कितने घर का चूल्हा बुझ जाता है। क्या शराब के खिलाफ शराब नहीं पीनी चाहिए? क्या इस बात पर आज तक कोई पिक्चर बनी? नहीं गुरुजी। नहीं बनी ना। मतलब वो शराब का तो समर्थन करते हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, ये वो लोग कहते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, ये गाने हैं। तो शराब, अब मुझे ये बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से ज्यादा नुकसान है भारत को या शराब पीने से ज्यादा नुकसान है भारत को? गुरुजी मेरे हिसाब से दोनों सही है, क्योंकि अगर आप दूध को भी वेस्ट कर रहे हो, इधर शराब को भी। बेटा दूध ऐसा है कि दूध तो गाय जब पतरस को पकड़ लिया गया और पतरस को कहा कि तूने आज से यीशु मसीह के नाम के कारण बातें नहीं करनी, उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहता है वो मैं ना कहूं और इंसान की बात को सुनूं। जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब क्या किए जाएंगे? ऊंची आवाज में बोलो। ओवरफ्लो में भी आवाज आनी चाहिए, ओवरफ्लो से भी। क्या किए जाएंगे? जितने भक्ति के साथ बाइबल कहती जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। कल एक खबर आ रही थी कि एक व्यक्ति किसी को चर्च लेके गया और उसको बोला गया कि तू इसको चर्च क्यों लेके गया, तेरे पे केस करेंगे क्योंकि तू किसी को क्रिश्चियन बना रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है या हिंदू बन जाता है या क्रिश्चियन, कोई भी दूसरे धर्म में जाता है, तो वो क्या होता है? क्या आप ऐसा कभी आपने सुना है कि एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाए और मुस्लिम गुरु कहें कि भाई साहब तू लंगर भी खा सकता है, प्रसाद भी खा सकता है, तू सब जगह जा सकता है? वो कहते हैं अगर मुस्लिम बनना है तो तुम्हारा एक ही खुदा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो क्या उन पे हम केस कर देंगे? जब हम एक परमेश्वर को मानते हैं तो हमें उसी को मानना है। हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, दैट्स इट। और अगर कोई किसी को बता रहा है तो क्या उस पे केस कर दोगे तुम? पंजाब में 90% पास्टर्स के पास अपनी जगह के लिए पैसे नहीं है।
और वो लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन जो है वो पैसे देके किया जा रहा है। अगर पैसे होते पास्टर्स के पास तो पहले वो जगह ना खरीदते जो हर 2 साल बाद उन्हें जगह चेंज करनी पड़ रही। हाँ, क्रिश्चियनिटी अच्छी लग रही है तो आप भी अपनी अच्छाइयां बता। समझ रहे हैं, कह रहे कि आपको कोई ना कोई हथियार बनाकर यूज करना चाहता है, कोई ना कोई आपके जीवन में आपका पेशेंस खराब करना चाहता है। रोज आपके दिमाग में, आपके चर्च में कोई व्यक्ति ऐसा बैठा होगा बीच में और वो आपको कह रहा होगा, अरे क्या हुआ, इतने साल से तू चर्च के अंदर जा रहा है। समझ जाओ आपका पेशेंस खराब करने के लिए आया है। क्या मिला तुझे अब तक, तेरी भक्ति क्या हुआ तेरे साथ? मैं कह रहा हूं आपका पेशेंस खराब कर रहा है। अगर आप कहीं पर भी बैठे हो, विश्वास करना, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपको सिर्फ परमेश्वर से पेशेंस मांगना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कहो कि परमेश्वर मेरे अंदर धीरज का आत्मा दे। आज रात के बाद आपकी ब्लेसिंग आपका इंतजार कर रही होगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बोलते थे ये धर्म पर, इसने धर्म परिवर्तन किया है, इस पे केस कर दो। तो मैंने अपने जो मेंटरशिप के पास्टर्स हैं, मैंने उनको समझाया। मैंने कहा अगर कोई आपको ये बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तेरे पे केस करेंगे। आप जानते हैं लॉ के मुताबिक, इंडियन कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करना पाप नहीं है और लॉ के खिलाफ नहीं है। आप लॉ के हिसाब से रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत देता है। कोई बंदा आप पर कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि सुनो मेरी बात, लोगों को मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते हैं। हमने प्रीच किया है, हमने साबित किया है, लोगों ने साबित किया है। यहां आने वाले लोगों के नाम चेंज नहीं किए गए। उन्हें मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते, लेकिन फिर भी उनको कीड़ा है तंग करने का। और वो कैसे तंग करते हैं? तूने धर्म बदल लिया। और अगर आप लॉ के जानकार हों, अगर आपको लॉ का मालूम हो, अगर आप उसको आगे से पूछें कि इंडियन लॉ के मुताबिक क्या धर्म परिवर्तन करना अपराध है, अगर तो अपराध है तो मुझे अरेस्ट करो, अगर अपराध नहीं है तो मैं तुझे, जो मुझे लॉ के मुताबिक चलने से रोक रहा है, मैं तुझ पे कार्रवाई करवा सकता हूं और पुलिस को उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे गुरुजी खुद का ही मजाक बना रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप सभी को बताना चाहते हैं आज जितने भी ईसाई विरोधी हैं जो कि आज प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं, उन सभी की आंखें संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है मार्ग सत्य जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। और यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए आपसे विश्वास कीजिए, जब आप मसीह विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे तो आने वाले दिनों में ईसाई विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है ना तो बल से होगा ना तो शक्ति से होगा, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। आप इस वीडियो में क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।